हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु शुक्ला। और आज हम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री जो होता है मेनली क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स के होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है, बायोमॉलिक्यूल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो मेनली 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। इनको हम बिग 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम बिग 6 बोलते हैं। इसलिए बिग 6 बोलते हैं क्योंकि ये 6 आइटम से मिलके जो है वो लगभग लिविंग सिस्टम का 98% कवर करते हैं। और यही 6 आइटम्स मिलके जो इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के वो परफॉर्म करते हैं। जैसे यही आइटम्स मिलके क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स का फंक्शन क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आगे चल के क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे और एंजाइम बनाएंगे। और प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लिविंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या बना सकते हैं? तीसरा बना सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बना सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। जो डीएनए होता है वह जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बट आरएनए इज आल्सो फाउंड इन वायरसेस। और चौथा क्या हो सकता है कि ये फैटी एसिड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या करता है, ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फैटी एसिड स्टोर किए रहता है एनर्जी को और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और पांचवा क्या हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं। इनसे मिलकर क्या और बन सकता है, विटामिन बन सकते हैं। विटामिन भी एक एनर्जी का स्रोत है। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि यही बायोमॉलिक्यूल्स आगे चल के हमारे अमाइनो एसिड बनाएंगे। अमाइनो एसिड्स आगे चल के प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाएंगे। यही कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। यही आगे चल के विटामिन को बनाएंगे। विटामिन क्या करेगा, ये भी एनर्जी का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यही चल के फैटी एसिड्स बनाएंगे। फैटी एसिड्स जो है क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। खासकर यूपी बोर्ड वाले वो जब 9th 10th या 11th 12th में रहे होंगे तो पढ़े होंगे पदार्थ यानी मैटर। तो मैटर वह होता है, हम लोग पढ़े होंगे कि जिसमें भार हो। क्या हो, भार हो। जैसे हाथ में हमारे मार्कर, इसमें क्या है, भार है। और उसमें क्या हो, एक द्रव्यमान हो, यानी जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, और वह रखने पे क्या करे, स्थान घेरे यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे, वही मैटर है। और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स में बी इट इज मैटर, क्योंकि कोई भी वस्तु है वह स्थान है, स्थान को घेरे हुई है, उसमें द्रव्यमान है और उसमें आयतन है। तो हम कह सकते हैं इसके हिसाब से कि मैटर जो है वो एनीथिंग, मैटर्स इज द एनीथिंग दैट हैज, एनीथिंग कुछ भी जो हो, एनीथिंग दैट हैज क्या हो, उसमें मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, और वो क्या करे, रखने पे स्पेस को ले यानी वह जगह ले, वही क्या है, मैटर है। मैटर को यदि हम क्लासीफाई करें तो मेनली 4 भागों में डिवाइड करते हैं उसको। हम क्या करते हैं, सॉलिड, दूसरा क्या करते हैं, लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है कि इसमें जो वॉल्यूम होता है और इसका जो शेप होता है वो बोथ आर कांस्टेंट। जो वॉल्यूम है और जो उसका मास है यानी कि जो उसका आयतन और आकृति होती है दोनों निश्चित होती है, यानी दोनों कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये हाथ में मार्कर, इसकी जो
वॉल्यूम है और मास है, क्या है, दोनों दोनों कांस्टेंट है, यानी कि दोनों क्या है, डेफिनेट है, दोनों निश्चित है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, जो वॉल्यूम है और मास नहीं होगा, यहाँ पे शेप होगा। जो वॉल्यूम और शेप होता है, क्या होता है, शेप, यानी कि आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। किसकी निश्चित होती है, सॉलिड की निश्चित होती है। और जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है उसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। जैसे यदि वाटर है, उसको आप किसी भी पात्र में रख लीजिए, जैसे वह इस शेप का हो तो वह इस शेप में ढल जाएगा। अगर वह कोनिकल शेप है तो वह इस शेप में आ जाएगा, लेकिन उसका क्या जो शेप है वह डिफिनिट नहीं है। और जो तीसरा होता है वह क्या होता है, मैटर होता है, गैस होता है। गैस में क्या होता है, जो वॉल्यूम और शेप होता है, जो वॉल्यूम और शेप होता है, ये दोनों जो है वेरिएबल होते हैं, यानी दोनों कांस्टेंट नहीं होते, यानी इसकी जो आयतन और आकृति है ये दोनों निश्चित नहीं होती। यानी इसको हम कह सकते हैं कि हम गैस को किसी भी पात्र में रख दें तो वह उसका पूरा जितना स्पेस है सबको ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका उस शेप में वो ढल जाएगा। और एक जो चौथा टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा भी एक प्रकार का गैस ही है, लेकिन इसको हम गैस से कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि जो गैस होता है वो क्या होता है, जो करंट का जो है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मीन्स कुचालक। कुचालक मतलब ये उसमें करंट जो है वो प्रवाहित नहीं होगा, धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, ये करंट का कंडक्टर होता है, यानी क्या होता है, ये करंट का कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है। ये मैटर की स्टेट हो गए, 4 स्टेट, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। गैस और प्लाज्मा में जो डिफरेंस है मेन वो क्या होता है कि जो गैस होता है वो करंट का जो होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, करंट का कंडक्टर होता है। तो ये हम बात कर लिए मैटर की। मैटर का बात करने के बाद हम लोग आते हैं आइटम पे। आइटम क्या होता है, तो यदि हम आइटम को डिफाइन करें तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 9th 10th में रहे होंगे आइटम। तो आइटम को हम क्या बोलते थे हिंदी में, परमाणु। क्या कहते थे, परमाणु। यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक परम यानी सूक्ष्म, अणु, अणु का भी सूक्ष्म, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है आइटम, आइटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये आइटम होता है। और आइटम का स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आइटम का स्ट्रक्चर भी वही 9th 10th 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। क्या होता है आइटम का स्ट्रक्चर, बीच में एक न्यूक्लियस होगा जो कि ऑक्यूपाई क्या किया रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आइटम का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी आइटम इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो यहाँ पर जिन रहते हैं उसके न्यूक्लियस में। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं कि एलिमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स। यानी कि आइटम का डिफिनेशन हमने क्या देखा
कि जो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटम्स। और यदि हम एलिमेंट्स की अब बात करें तो टोटल जो है नॉन एलिमेंट्स, टोटल नॉन एलिमेंट्स वो हैं 118 यानी 118 एटम एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट हैं। और उसमें से जो है वो 94 एटम्स नेचुरली अकरिंग हैं और रेस्ट एटम जो है वो लैब में बनाए गए हैं या फिर कहीं आर्टिफिशियल सिंथेसिस किए गए हैं। और यदि हम एलिमेंट्स पे आ गए तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों एटम मिला के लगभग लिविंग सिस्टम का, ये चारों एटम मिला के लगभग कितना कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं 96%। कितना करते हैं 96%। अगर इसमें हम दो एटम्स को और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, सल्फर प्लस फास्फोरस, तो ये कितना इसका हो जाएगा परसेंटेज 98%। और इसमें अगर हम दो और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये कितना हो जाएगा 99%। यानी हम कह सकते हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, इतने एलिमेंट्स मिला के कितने परसेंट हैं 99% है। और बाकी के जितने बचे वो कितने हैं 1%। मेनली यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इतने ही एटम्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक वेट की। क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक वेट, ये हम देखेंगे। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। किसी एलिमेंट्स का नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या, परमाणु क्रमांक। जो एटॉमिक नंबर होता है वह बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसके एटॉमिक वेट के बराबर होते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे यदि हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। कार्बन की बात करें उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो 12 होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोटोप वह होता है, इसको यदि हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं इसको, समस्थानिक। समस्थानिक, इसी से एक क्लियर हो जा रहा है। सम मैंने क्या, इक्वल। स्थानिक मैंने स्थान, यानी जिसका स्थान समान हो, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और उसके किस में डिफरेंस हो, न्यूट्रॉन के नंबर में। न्यूट्रॉन नंबर बैरी, या फिर इसको कह सकते हैं उसका एटॉमिक वेट बैरी करे। एटॉमिक वेट वो क्या होता है, आइसोटोप होता है।
जैसे ले सकते हैं एग्जांपल हम हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार की, यानी कि समभारी। जिसमें उसका एटॉमिक वेट समान हो और किसमें डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो, वो क्या होता है, आइसोबार होता है। जैसे 6C14, 7N14, उसका जो एटॉमिक नंबर है वह डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, इक्वल है। वो क्या है, आइसोबार है। आइसोटोन में क्या होगा, जो उसका न्यूट्रॉन का नंबर होगा, जो न्यूट्रॉन नंबर होंगे वो सेम होंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन के बारे में। अब इससे आगे हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।